देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या हम उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वही से भोजन की निवालों को जानते हैं, वही से भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए संपन्न का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के लिए आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति का बहार होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ता है। करती है ऐसी देशभक्ति जहाँ मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वही युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश और अपने समाज और अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी बेच रहा है। 4 वोटर वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। और हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगाए जाते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़फते से सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़फते से सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को कान दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने की इच्छुकता है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर इसे मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती सब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। धन्यवाद। Thank you so much, Nikhat Parveen. Please big applause for her.